कैसे कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है? कैसे कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकता है? कैसे किसी भी स्टूडेंट के लिए पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है? कैसे कोई भी स्टूडेंट डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को बड़ी आसानी से समझ सकता है? ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और साथ ही में मैं आपको वो इंस्ट्रूमेंट भी बताऊँगा जिसकी मदद से किसी भी स्टूडेंट के लिए पढ़ाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन सकती है। देखिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की चीज़ क्या है, या ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? और वो दिक्कत ये है कि स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में फोकस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कर तो लेते हैं, याद कर तो लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों की ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब यहाँ पर हमें समझना ये है कि ये जो भी चीज़ें ज़्यादातर बच्चों के साथ हो रही है उसके पीछे की वजह क्या है, और वो वजह जब आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस माहौल में वो बच्चा बड़ा हो रहा है, जिस पेरेंटिंग में वो बच्चा बड़ा हो रहा है, जिन टीचर्स के साथ में वो बच्चा पढ़ रहा है, जिन दोस्तों के साथ में वो रहता है, ये सारी लोग जो हैं कई बार उसकी पढ़ाई में कमज़ोरी की वजह होती है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये जो माहौल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, फिर चाहे वो जिस माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ, जिस माहौल में मेरी पढ़ाई हुई है, या जो मेरे टीचर्स हैं या जो मेरे दोस्त हैं, ये जो माहौल है, कई बार इस माहौल से बच्चों को बहुत नेगेटिव इमोशंस मिल जाते हैं, जैसे कि डर का इमोशन हो गया, या दुःख का इमोशन हो गया, या फिर गुस्से का इमोशन हो गया। ये माहौल जो है, इस प्रकार के नेगेटिव इमोशन कई बार बच्चों में बहुत ज़्यादा भर देते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई पर फोकस कर पाना, पढ़ाई में इंटरेस्ट ले आ पाना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए, वो बच्चा जो हैप्पी चाइल्ड होता है, जो एक खुशनुमा बच्चा होता है, जिसके अंदर नेगेटिव इमोशंस नहीं होते हैं, ऐसे बच्चे ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज होते हैं या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं। अभी यहाँ पर एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि अगर स्टूडेंट को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो लगातार अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को निकाल पाए, तो ये उस बच्चे का पढ़ाई में एक्सीलेंसी का एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है, एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो टूल क्या है, वो क्या इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक बच्चे के नेगेटिव इमोशंस को निकालने का काम करता है। और मैं आपको बताऊं कि मेडिटेशन से बढ़िया इंस्ट्रूमेंट और कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही मैं मेडिटेशन कहा, आपके मन में कुछ चीज़ें आ गई होंगी, और वो ये होगी कि एक स्टूडेंट के लिए मेडिटेशन बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। ज़्यादातर स्टूडेंट मेडिटेशन को कर नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, और वो सजेशन ये है, 3 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अगर आप काम कर लेते हैं तो मेडिटेशन एक बच्चे के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है, मेडिटेशन को आसान बना दिया जाए। अगर मेडिटेशन को इंटरेस्टिंग बना दिया जाए तो बच्चा जो है वो मेडिटेशन को करना शुरू कर देगा। देखिए, हर बच्चे को नाचना अच्छा लगता है, हर बच्चा जो है, हर बच्चा क्या, हर व्यक्ति को नाचना अच्छा लगता है, हर व्यक्ति जो है वो डांस करना चाहता है। अगर मेडिटेशन को डांस का ही एक हिस्सा बना दे तो, क्योंकि डांस करना हर किसी को अच्छा लगता है, तो मेडिटेशन भी जो है वो लोग करना शुरू कर देंगे या बच्चे करना शुरू कर देंगे। नंबर 2, जिस प्रकार से एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो स्कूल उसके लिए एक माहौल है, जहाँ पर जिस माहौल में टीचर्स उसे जो है वो पढ़ाई में एंगेज रखते हैं, ठीक इसी तरीके से अगर मेडिटेशन को भी एक माहौल बना दिया जाए जहाँ पर टीचर्स उसे मेडिटेशन में एंगेज रखने का काम करें, तो बच्चे जो है मेडिटेशन एक लंबे समय तक के लिए करना शुरू कर देंगे। मेडिटेशन जो है उनकी हैबिट बन जाएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम मेडिटेशन में अवार्ड, रिवॉर्ड और कंपटीशन जैसी चीज़ें ले आए, तो आप देखेंगे कि बच्चे जो है वो मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। अगर हम ये कहें कि आप मेडिटेशन को इतने समय के लिए कंसिस्टेंटली करते हैं तो हम आपको ये रिवॉर्ड देंगे, अवार्ड देंगे, या ये आपकी कंपटीशन का एक हिस्सा है, तो मेडिटेशन में बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे। देखिए, कोई भी जो बड़ी बड़ी चीज़ें इस दुनिया में हुई हैं, बड़े बड़े काम इस दुनिया में हुए हैं, उसकी शुरुआत तो एक पहले कदम से ही हुई थी। लाखों मीलों की दूरी अगर किसी ने तय की है तो उसकी शुरुआत तो पहले कदम से हुई होगी। ध्यान योग वर्ल्ड सेवा ट्रस्ट के द्वारा हम आपके इंस्टीट्यूट में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में एक 3 घंटे का फ्री मेडिटेशन वर्कशॉप करना चाहते हैं, और हमारी ये कोशिश होगी कि आपके साथ में मिलकर हम इस मेडिटेशन को लगातार आपके स्कूल में, इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट लगातार एक लंबे समय के लिए करवाते रहे, ताकि ये मेडिटेशन आपके बच्चों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन सके, उनकी ज़िंदगी की एक बहुत खूबसूरत हैबिट
इस मेडिटेशन को हम उन्हें बना पाएँ। देखिए हमारा मिशन ही ये है, ध्यान योग वर्ल्ड सेवा ट्रस्ट का मिशन ही ये है कि मेडिटेशन को हम बहुत सारे बच्चों के लिए आसान कर सकें, मेडिटेशन को बहुत सारे बच्चों की हैबिट बना सकें, मेडिटेशन को बहुत सारे बच्चों का एक ऐसा दोस्त बना सके जो उनके लिए जिन का काम करे, उनके हर प्रकार के किसी भी तरह के गोल को अचीव करने में ये उनका जिन बन सके। ये हमारा मिशन है। अगर आप एक स्कूल है या कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है, तो आपके स्कूल में, आपके इंस्टीट्यूट में ध्यान योग वर्ल्ड सेवा ट्रस्ट का 3 घंटे का फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा आप हमें ज़रूर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।